हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में मैं आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ कि राउंड वन की कितनी कट ऑफ गई है। ये कट ऑफ मैं प्रोविजनल रिजल्ट को देखते हुए बना रही हूँ, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में हर एक बच्चे का खुद का लॉगिन के लिए ओटीपी लगता है, तो मैं हर एक बच्चे का पूरी ऑल ओवर इंडिया के बच्चों का चेक नहीं कर सकती। इसलिए जो भी कट ऑफ कोई भी बताता है मैक्सिमम प्रोविजनल रिजल्ट को देखते हुए बताता है, और मैं भी वही बता रही हूँ आपको। कैटेगरी वाइज बता रही हूँ, गवर्नमेंट के लिए भी, प्राइवेट के लिए भी, एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, दोनों के लिए। तो ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें कि ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की, ऑल इंडिया कोटा एमसीसी में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जनरल की कितनी कट ऑफ गई है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जनरल की कितनी कट ऑफ गई है, तो वो गई है आपकी 2-2-3-4-2 रैंक तक। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ये गई है आपकी 2-3-0-7-5 तक। इसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ये गई हुई है आपकी 2-7-1-7-9 तक। इसके बाद बात करें अगर एससी कैटेगरी की, तो ये है आपकी 104921 तक। इसके बाद अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें, तो ये गई है आपकी 132111, यहाँ तक गई हुई है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ रही है राउंड वन की। मैंने किसका बात किया है? राउंड वन का बात किया है। आप कहोगे मैम इतनी ज़्यादा कट ऑफ? तो आंसर है हाँ, इतनी ही जाती है फर्स्ट राउंड में। जो लोग भी आपको बहुत कम बताते हैं, सतर्क रहिए, इतना कम नहीं जाता है। जितना मैं बता रही हूँ इतना ही गया हुआ है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, आपके सामने खुद प्रूफ है। हाँ, मुझे चेक करने में हो सकता है 2-4 रैंक ऊपर नीचे गलती हुई हो, लेकिन इसी के अराउंड ही है। 2-4 रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ रही है, किसके लिए? एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए। ओके। अगर हम बात कर लें कि ईएसआईसी वालों की कितनी कट ऑफ गई है, ईएसआईसी वालों की भी बात कर लेते हैं। ईएसआईसी कोटा में कट ऑफ कुछ कम जाती है। ईएसआईसी वालों को थोड़ा उम्मीद मिल जाता है, इसलिए मैं उनके लिए अलग से बता देती हूँ। ईएसआईसी वाले अगर जनरल कैटेगरी के हैं, तो उनकी कट ऑफ गई है 47374। ठीक है। ईएसआईसी का बहुत बेनिफिट मिलता है। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि ईएसआईसी वाले, अगर आप हो तो ईएसआईसी सर्टिफिकेट जरूर बना लो। देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी वालों की जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 5728। ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो 5764 गई हुई है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के कट ऑफ की, तो 197490 गया हुआ है। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें, तो ये गया हुआ है आपका 374314 तक। ठीक है। ये कट ऑफ गई है ईएसआईसी कोटा वालों की। ईएसआईसी कोटा वालों की ये कट ऑफ गई है। और एमबीबीएस नॉर्मल, जिसका कोई एक्स्ट्रा कोटा नहीं है, नो एक्स्ट्रा कोटा, नो एक्स्ट्रा कोटा, कोई एक्स्ट्रा कोटा नहीं है, उनकी ये कट ऑफ गई है। अगर कोई एक्स्ट्रा कोटा लगा है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कुछ डिफरेंट जाएगी। और ईएसआईसी वालों की ये कट ऑफ गई है। ठीक है। इसके अलावा जिन्होंने डिफेंस कोटा लगाया हुआ था, डिफेंस कोटा, डिफेंस कोटा में एक तो आपके आईपी कोटा वाले थे और एक आपके डीयू कोटा वाले थे। दोनों का ही मैं मिला के बता दे रही हूँ, या फिर आप कहिए तो अलग अलग बता देती हूँ। आईपी वालों का यहाँ बता देती हूँ, डीयू वालों का यहाँ बता देती हूँ। आईपी वालों का जो कट ऑफ गया है वो गया है आपका 79। ये मैं जनरल के हिसाब से ऐसे करके बताते रहूंगी। ठीक है। देखिए ये आपका गया हुआ है 796023। ओबीसी का गया हुआ है 517289। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का गया हुआ है 249509। एससी कैटेगरी का गया हुआ है 255252। एसटी कैटेगरी का नहीं गया हुआ है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली कोटा वालों की, जो डीयू के कोटा से गए हैं, उनका 382408 गया है। इसके बाद आपका इनका गया है 939774। इसके बाद इनका गया है 599161। इसके बाद ये गया है 752384। और लास्ट वालों का गया है 1056564। बिल्कुल सही सुना आपने, इतना तक कट ऑफ जाती है अगर आप डिफेंस कोटा अप्लाई करते हो। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि इस बार डिफेंस कोटा में ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे। सीडब्ल्यू कोटा जो होता है उसके लिए ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे, कुछ वेबसाइट्स की प्रॉब्लम की वजह से। तो इतनी तक कट ऑफ गई हुई है एमबीबीएस गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, यही आपकी कट ऑफ है।
अब हम बात कर लेते हैं बीडीएस गवर्नमेंट की। बीडीएस गवर्नमेंट, इसकी कितनी कट ऑफ गई हुई है? बीडीएस गवर्नमेंट के लिए हम बात कर लेते हैं। बीडीएस गवर्नमेंट के लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट थे और आपका कोई एक्स्ट्रा कोटा नहीं था तो इसकी कट ऑफ 41017 तक गई हुई है। अगर आप ओबीसी हो तो इसकी कट ऑफ 42260 तक गई हुई है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो इसकी कट ऑफ 45421 तक गई हुई है। अगर आप एससी कैटेगरी हो तो इसकी कट ऑफ 153140 तक गई हुई है। अगर आप एसटी कैटेगरी हो तो इसकी कट ऑफ 177533 तक गई हुई है। ये ओपन कोटा का है, यानी कि कोई भी आपका एक्स्ट्रा कोटा नहीं लगा हुआ है। आपने कोई भी एक्स्ट्रा कोटा नहीं लगाया है तो कितनी कट ऑफ है? एक्स्ट्रा कोई भी आपने नहीं लगाया है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो लोगों ने ईएसआईसी कोटा लगाया हुआ था। ईएसआईसी कोटा, ईएसआईसी वालों को कितनी कट ऑफ गई है? ईएसआईसी वालों में जनरल की जो कट ऑफ गई है वो गई है 58207 तक। इसके बाद जो आपके ओबीसी हैं, ओबीसी इनकी गई हुई है 74099 तक। और इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उनकी गई हुई है 67151 तक। और इसके बाद जो एससी कैटेगरी है उनकी गई हुई है 213406 तक। और जो एसटी कैटेगरी है उनकी गई है 419319 तक, ठीक है, समझ आ गई बात। इसके बाद डिफेंस कोटा की बात कर लेते हैं। डिफेंस यानी कि जो सीडब्ल्यू कोटा है उसमें आपका आईपी का कितना गया हुआ है और आपके दिल्ली कोटा का कितना गया हुआ है? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपी का बल्कि ज़्यादा ही गया हुआ है। आईपी का गया है जनरल के लिए 43205। इसके बाद ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो गया हुआ है 57283। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो गया हुआ है 55451। एससी कैटेगरी की बात करें तो गया हुआ है 155900। एसटी कैटेगरी की बात करें तो गया है 2322333। ओके। इसके बाद बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का कितना गया है, तो ये गया हुआ है आपका 31461 रैंक तक। इसके बाद गया हुआ है आपका 35651 रैंक तक। और उसके बाद 42316 रैंक तक। और यहाँ पे गया हुआ है 126037 रैंक तक। इसके बाद गया है 205206 रैंक तक, ठीक है। तो ये डिफेंस कोटा और बीडीएस के गवर्नमेंट की कट ऑफ है। सारी की सारी कट ऑफ किसकी है? गवर्नमेंट कॉलेजेस की है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के राउंड 1 में इतनी कट ऑफ गई है। अब हम बात कर लेते हैं डीम्ड कॉलेजेस की। डीम्ड, एमबीबीएस डीम्ड में कितनी कट ऑफ गई है? एमबीबीएस डीम्ड। और इसके बाद बीडीएस डीम्ड में कितनी गई है? बीडीएस डीम्ड। एमबीबीएस और बीडीएस डीम्ड की बात कर लेते हैं। तो एक तो होता है आपका सेल्फ फाइनेंस कोटा और इंटरनल कोटा। सेल्फ फाइनेंस और इंटरनल कोटा को मिलाकर के अगर मैं बताऊं तो 56,268 से शुरुआत होकर के 102300 तक गई हुई है कट ऑफ। इसमें कैटेगरी वाइज नहीं होता है, सारे लोग ऑलमोस्ट जनरल माने जाते हैं। खाली इंटरनल कोटा होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ का, तो इंटरनल कोटा के हिसाब से इतनी गई हुई है। इसके बाद अगर हम एमबीबीएस की बताएं, एमबीबीएस में जो कट ऑफ गई हुई है वो गई है सेल्फ फाइनेंस की आपकी 996653 से लेकर के 1194131 तक। ये कट ऑफ रही है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। ओके, तो ये सेल्फ फाइनेंस्ड मतलब होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आपकी इतनी कट ऑफ गई हुई है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। मैंने कंप्लीट कट ऑफ बता दी एमबीबीएस और बीडीएस की। अगर आप नर्सिंग की कट ऑफ जानना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए। नर्सिंग कट ऑफ निकालने में थोड़ा सा समय लगेगा मुझे, क्योंकि प्रोविजनल रिजल्ट में डाला नहीं है, तो नर्सिंग की कट ऑफ निकालने में काफ़ी समय लगने वाला है। तो नर्सिंग की अगर आप कट ऑफ पे वीडियो चाहते हो तो कॉमेंट करिए, बहुत जल्द उस पर हम वीडियो बना देंगे। और एमसीसी के न्यू रूल्स पे आपको वीडियो चाहिए तो भी कॉमेंट करिए, उस पर भी बहुत जल्दी हम वीडियो बना देंगे। वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप आगे पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर आप कॉलेज पे रिपोर्ट करने जा रहे हो तो ये रूल्स आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कल को आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो या कोई दिक्कत कोई परेशानी है, आप कॉल पे बात करना चाहते हो, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। ये पेड सर्विसेज है, अकॉर्डिंगली आप पेमेंट करके हमसे बात कर सकते हो या हमसे काउंसलिंग करा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।